शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है एससी और एसटी रिजर्वेशन के लिए, उस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट समाज में जो दबे कुचले एससी और एसटी हैं उनके जो हक और अधिकार है उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव और फूट कर रहा है। दोस्तों एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये बोला गया है कि उसमें क्रीमी लेयर बनाए जाएंगे और जो जाटव है यानी कि उसके अंदर सब कैटेगरी बनाया जाएगा, यानी कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो ओबीसी में हैं उनको इसमें डाला जा सकता है। और ये जो रिजर्वेशन है और जिनको मिल भी गया है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है और वो आर्थिक रूप से सही हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको समाज में वो प्रतिष्ठा और वो इज्जत नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। आज भी आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जब वो मंदिर जाते हैं तो उनके बाहर आने के बाद उस मंदिर को धोया जाता है। दोस्तों आप समझ जाइए कि सोसाइटी में कितना आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। जो आरक्षण है दोस्तों वो अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला था, जाति के आधार पर मिला था, तो उनकी अनटचेबिलिटी है उस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा उनको हटा दिया जाए, फिर आप ये जो जजमेंट है उसको सही मान सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं घोड़ी पर चढ़ने में सवर्ण को दिक्कत है। कहीं भी वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चला जाए उसे समाज में हे दृष्टि से ही देखा जाता है। बहुत सारे लोग तर्क ये देंगे कि नहीं, जो समाज में अच्छा हो गया है, एससी एसटी आगे बढ़ गए हैं, उनको हम अच्छे से उनके साथ रहते हैं। लेकिन आप रहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हैं तो, लेकिन समाज का वो वर्ग जो आज भी एससी और एसटी से घृणा रखता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप गांव में चले जाइए, आप बड़े शहरों में चले जाइए, आप कहीं जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, कहीं ना कहीं एससी और एसटी का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को जरूर मिल जाता है। दोस्तों देखिए कि मायावती ने किस तरीके से इस जजमेंट पर अपना बात रखा है, आप सुनिए। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हमको उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते जाते। तो सुना दोस्तों, मायावती जी ने क्या कहा कि ये सोसाइटी के हित में नहीं है। दोस्तों मैं एक स्पीच आपको सुनाता हूं चिराग पासवान का, जो एनडीए में है, यानी कि बीजेपी सरकार के साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी इसके खिलाफ में बोल रहे हैं। आप उनको सुनिए दोस्तों। शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। सुना दोस्तों चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? ये बात सत्य है और 100% सत्य है कि रिजर्वेशन मिल जाए, एससी एसटी चाहे जितने भी ऊपर चला जाए, उससे प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसके साथ भेदभाव किया जाता है आज के टाइम में भी। दोस्तों तेजस्वी यादव भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस फैसले के खिलाफ है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या रिजर्वेशन होना सही है या गलत है, और रिजर्वेशन अगर होना चाहिए तो ये जाति के ही आधार पर क्यों बनाया गया था, इसके पीछे भी रीजन है। दोस्तों जब डॉक्टर अंबेडकर रिजर्वेशन की मांग किए उस समय क्या परिस्थितियां थी, जाति के आधार पर ही देना यह संभव हो पाया है। अगर जाति के आधार पर आप नहीं देंगे तो ये अच्छा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है, ये 2004 के खुद के जजमेंट को पलट करके ये नया जजमेंट दिया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश और चेन्नैया के बीच में एक डिस्प्यूट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि रिजर्वेशन जो है कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी नहीं बनाया सकता, कोटे के अंदर कोटा नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।